नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। दिल्ली में इतनी खराब हुई हवा की सांस लेने में होने लगी तकलीफ, AQI पहुंचा 427 पर। अगर आज आप घरों से बाहर दिल्ली की सड़कों पर जा रहे हैं तो पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल्ली के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AIQ बेहद खराब हो चुका है। वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन का सबसे खतरनाक हाल आनंद विहार, विवेक विहार और वजीरपुर में है। यहाँ लोग सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अगर ओवरऑल दिल्ली की भी बात करें तो हवा बेहद खराब की कैटेगरी में पहुंच चुकी है। टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ज्यादातर इलाकों में इंडेक्स नंबर 300 को पार कर चुका है। 400 PM के पार खतरनाक माना जाता है लेवल। दिल्ली के आनंद विहार, विवेक विहार और वजीरपुर में हवा की सेहत बेहद खराब हो चुकी है। वहां रहने वालों और वहां से गुजरने वालों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ध्यान रहे कि इन तीनों ही जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। PM 2.5 लेवल खतरनाक स्तर पर आ गया है। दिल्ली के दूसरे इलाकों का हाल भी कोई अच्छा नहीं है। आंकड़ा 300 के पार है। कुछ ही इलाके हैं जहां आंकड़ा 300 के अंदर है। अमेरिका से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अमेरिका में अवैध रूप से रहने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 भारतीय छात्र। संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने देश के अंदर धोखाधड़ी करने के आरोप में भारत से 11 सहित 15 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इन छात्रों को बुधवार को बोस्टन, वाशिंगटन, ह्यूस्टन, फीड के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया था। लॉडरडेल, नेवार्क, नेशविले, पिट्सबर्ग और हैरिसबर्ग से 11 भारतीय नागरिकों के अलावा अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने भी 2 लीबियाई, एक सेनेगल और एक बांग्लादेशी राष्ट्रीय को गिरफ्तार किया। आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन IC के अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तारियां ऑपरेशन ऑप्टिकल इल्यूजन के परिणामस्वरूप की गई, एक कानून प्रवर्तन ऑपरेशन जो गैर छात्रों को लक्षित करता है, जिन्होंने अमेरिका में बने रहने के लिए वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण ऑप्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। ऑप्ट छात्रों को STEM वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने पर अतिरिक्त 24 महीनों के साथ 1 वर्ष के लिए अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित पदों पर अमेरिका में काम करने के लिए गैर छात्रों को सक्षम बनाता है। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना अपडेट की ओर। देश में 77.61 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, एक्टिव केस घटकर हुए 6.95 लाख। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है और अब इसकी संख्या घटकर 6.95 लाख पर आ गई है तथा संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 77.61 लाख को पार कर गया है। देश में स्वस्थ होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से सक्रिय मामलों में कमी देखी जा रही है। 24 घंटों में आए 54,366 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 54,366 नए मामले आए और संक्रमितों की कुल संख्या 77,61,312 हो गई। इसी अवधि में 73,979 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसे मिलाकर देश में अब तक 69,48,497 मरीज कोरोना मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामले 20,303 घटकर 6,95,509 हो गए हैं। स्वस्थ होने वालों की बड़ी दर। इस दौरान 690 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई और इस संख्या को मिलाकर अब तक 1,17,306 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 89.53% और सक्रिय मामलों की दर घटकर 8.96% पर आ गई है, जबकि मृत्यु दर अभी 1.51% है। कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 8,836 घटकर 1,50,510 लाख हो गए हैं, जबकि 198 की मौत होने से मृतकों की संख्या 42,831 हो गई है। इस दौरान 16,177 लोग संक्रमण मुक्त हुए, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 14.31 लाख से अधिक हो गई। PM मोदी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। PM मोदी बिहार रैली, कश्मीर से लेकर किसान तक सासाराम रैली में PM मोदी ने कांग्रेस पर किया यूं प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के मद्देनजर सासाराम में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान PM ने विपक्ष द्वारा आर्टिकल 370 हाल ही में पास किए गए 3 कृषि विधेयकों, फार्मर्स बिल को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी रैली में बोला। साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर बिना लोजपा या चिराग पासवान का नाम लिए स्पष्ट कर दिया कि सरकार जदयू और बीजेपी की ही बनेगी। कश्मीर के मुद्दे पर विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस द्वारा उसे हटाए जाने की मांग को लेकर PM ने कहा, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल -370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, NDA की सरकार ने लिया। लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल -370 फिर लागू कर देंगे। मोदी ने कहा, इन लोगों को आपकी जरूरतों से कभी सरोकार नहीं रहा। इनका ध्यान रहा है अपने स्वार्थों पर, अपनी तिजोरी पर। मैं बिहार की भूमि से इन लोगों को एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले ले, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। पटाखे की दुकान में लगी आग, धमाकों से दहल गया शहर। पटाखे की दुकान में भयानक विस्फोट, मची भगदड़। राजस्थान का अजमेर तेज धमाकों से दहल उठा। यहाँ पर पटाखों की दुकान में शुक्रवार तड़के आग लग गई, जिसके चलते तेज धमाका हुआ। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये पूरी घटना अजमेर के केसरगंज गोल चक्कर की है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की दमकल ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ये घटना सुबह 5:45 पर हुई। शुक्रवार सुबह अचानक केसरगंज गोल चक्कर स्थित गोवर्धन पटाखे वाली दुकान में तेज धमाके होने लगे और आग की लपटें निकलने लगी। वहीं धमाकों की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और नगर निगम की 3 दमकल घटनास्थल पर पहुंची। वहीं 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सके। वहीं इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना में लाखों रुपए का हुआ नुकसान, कोई हताहत नहीं। जानकारी के मुताबिक आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि नगर निगम कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन से शटर तोड़ने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। 8 बजे के करीब आग पर काबू पा लिया गया। घटना के चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं मलबे में दबे पटाखों में भी काफी देर तक धमाके होते रहे। शेयर मार्केट से बड़ी खबर। शेयर मार्केट शुरुआती कारोबार में 200 अंकों से अधिक चढ़ा। सेंसेक्स 11,950 के पार। निफ्टी वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस जैसे बड़े शेयरों में तेजी के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 200 अंकों से अधिक का उछाल देखने को मिला। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 228.56 अंक या 0.56% बढ़कर 40,787.05 पर था, जबकि एनएसी निफ्टी 70.70 अंक या 0.59% बढ़कर 11,967.15 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक 2% की बढ़त टाटा स्टील में हुई। इसके अलावा मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस भी बढ़त में थे। दूसरी ओर इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एचयूएल और एशियन पेंट्स लाल निशान में थे। पिछले सत्र में सेंसेक्स 148.82 अंक या 0.37% गिरकर 40,558.49 अंक पर और एनएसी निफ्टी 41.20 अंक या 0.35% गिरकर 11,896.45 पर बंद हुआ था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को सकल आधार पर 1,118.46 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। रिलायंस सिक्योरिटीज के प्रमुख संस्थागत कारोबार अर्जुन यश महाजन ने कहा कि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों को बीच घरेलू बाजार अच्छे दिख रहे हैं। दशहरा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। दशहरा 2020 इस दिन मनाया जाएगा दशहरा, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन का महत्व। शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की तिथियों के अनुसार पूजा अर्चना की जाएगी। कलश स्थापना से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि का समापन दशहरा या विजयादशमी को होगा। इस दिन मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन होगा। साथ ही कामना किया जाएगा कि वे अगले वर्ष भी हमारे घर आए और हमारे जीवन में खुशियां भर दे। दशहरे के दिन शाम के समय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कब मनाया जाएगा दशहरा? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष दशमी तिथि की शुरुआत 25 अक्टूबर को सुबह 07:41 पर होगी, जो 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक है। ऐसे में इस वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार 25 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि और दिवाली से 20 दिन पहले दशहरा पड़ता है। क्यों मनाया जाता है दशहरा? पौराणिक कथा के अनुसार दशहरे के दिन भगवान राम द्वारा माता सीता को रावण की गिरफ्त से छुड़ाकर लाया गया था। बता दें कि रावण की बुराई पर भगवान राम की अच्छाई के विजय की खुशी में हर साल हम दशहरा मनाते हैं। इसके साथ ही मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर देवी देवताओं और भक्तों पर उपकार भी किया था। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने नवरात्र के 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की थी। वहीं 10वें दिन मां दुर्गा का आशीर्वाद पाकर रावण का अंत किया था। तब से ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है। अनिल अंबानी की ओर से बड़ा अपडेट। अनिल अंबानी की कंपनी ने किया कमाल, कोरोना के बीच हुई बम्पर कमाई। भारी कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने कमाल कर दिया है। कोरोना के बीच सितंबर में खत्म तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा हो गया है।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की तिमाही में रिलायंस पावर का एकीकृत शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट दोगुना से अधिक होकर 105.67 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह जानकारी शेयर बाजार को खुद कंपनी ने गुरुवार को दी है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 45.06 करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय 2626.49 करोड़ रुपए रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 2239.10 करोड़ रुपए थी। इस तरह कंपनी की कुल आय में करीब 17.3% की बढ़त हुई है। नकदी जुटाने का भरोसा। गौरतलब है कि कंपनी के ऊपर भारी कर्ज है और यह कर्ज उसके कुल एसेट से भी ज्यादा है। कंपनी ने कहा कि गैस आधारित बिजली संयंत्र के उपकरणों का समयबद्ध तरीके से मौद्रीकरण कर यानी बेचकर उसे समय से उचित और पर्याप्त नकदी की व्यवस्था करने का भरोसा है। कंपनी अपने कई और सब्सिडियरी के एसेट भी बेचेगी। भारत और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शी जिनपिंग ने दी भारत अमेरिका को धमकी, कहा चीन के हितों से छेड़छाड़ हुई तो चुप नहीं बैठेंगे। चीन की भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन सबके बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी दी है कि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों से छेड़छाड़ हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। भारत और अमेरिका का नाम लिए बिना शी जिनपिंग ने कहा कि अगर किसी भी ताकत ने चीन को तोड़ने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीनी की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। शी जिनपिंग ने कहा, चीन न तो आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करेगा और न ही विस्तारवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को अनदेखा किया जाता है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस बीच हम किसी को इसकी अनुमति नहीं देंगे वो किसी चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण करे या उसे बांटने की कोशिश करे। जिनपिंग ने अपने भाषण में हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग ने भारत और अमेरिका को लेकर यह बातें कही हैं, क्योंकि जिनपिंग का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन के भारत और अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव काफी ज्यादा है। अमेरिका की मदद से बौखलाया चीन। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने और बचाव के लिए अमेरिका लगातार ताइवान को अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। अमेरिका ने गुरुवार को पहली बार चीन तक मारने वाले हथियारों की ताइवान को बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका की इस मदद से चीन बौखलाया हुआ है। चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका ताइवान में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।